जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं बीए सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 फिजिकल एजुकेशन का पेपर। ठीक है दोस्तों ये पेपर आपका अप्रैल 2023 का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस पेपर को। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पेपर का नेम दिया गया है। ठीक है, और समय दिया गया है 3 घंटे। और हमारा ये जो पूर्णांक है दोस्तों, ये है 75 नंबर का। ठीक है दोस्तों, यानी कि 75 नंबर का हमारा पूर्णांक है दोस्तों। और यहाँ पर निर्देश लिखा गया है दोस्तों, नोट सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए सेक्शन ए है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए यहाँ पे निर्देश लिखाया गया है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। यानी आपको जो है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 75 शब्द लिखने हैं इसमें। ठीक है, अधिकतम 75 शब्द लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हृदय चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, ये 5 प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, कितने प्रश्न है? 5, और प्रत्येक जो है हमारा 3 नंबर का है, 3 अंक का है। ठीक है दोस्तों, तो 5 या 15 नंबर के यहाँ से आपको मिल जाएंगे 5 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा, श्वसन वायुधारिता को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रश्न में दोस्तों आपको श्वसन वायुधारिता की परिभाषा लिखनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, दूसरा श्वास सेकंड विंड शब्द से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक रचना विज्ञान की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शारीरिक क्रिया विज्ञान का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यहाँ से सेक्शन बी यानी खंड बा स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न लिखाए गए हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें निर्देश लिखाया गया दोस्तों, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स, शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको ये 200 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है, 200 शब्द के आसपास लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदी में भी निर्देश लिखा गया है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा 200 शब्द ही लिखना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन प्रणाली का चित्र की सहायता से वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको श्वसन प्रणाली का चित्र की सहायता से वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पाचन तंत्र अंगों की संक्षिप्त व्याख्या करें, इसके महत्व को लिखिए। ठीक है, तो इसके महत्व को आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मांसपेशीय प्रणाली पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन करें। ठीक है, तो इसका दोस्तों आपको वर्णन करना है, मांसपेशीय प्रणाली पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आपको वर्णन करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न जो है अंग्रेजी में भी लिखाया गया है और हिंदी में भी लिखाया गया है। तो आप अगर अंग्रेजी में पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी वाला प्रश्न पढ़ें, और हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो आप हिंदी वाला प्रश्न पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दोस्तों यहाँ से हमारा सेक्शन सी यानी खंड सा स्टार्ट हो जाता है, और इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखाए गए हैं। ठीक है, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें हमारा निर्देश लिखाया गया है, नोट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल बिटवीन 500 to 800 वर्ड्स। यानी दोस्तों इसमें जो है आपको देखिए अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स, यानी आपको जो है प्रत्येक प्रश्न जो है 15 नंबर का है। ठीक है, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल, आंसर को आपको डिटेल करना है, यानी खूब विस्तृत प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको डिटेल करना है, इसमें पूरा व्याख्या करना है। ठीक है दोस्तों, बिटवीन 500 to 800 वर्ड्स, यानी
500 से 800 शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी निर्देश लिखा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। अधिकतम 500 से 800 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको 500 से 800 शब्दों के बीच ही इसका आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा पहला प्रश्न देखिए, यानी प्रश्न नंबर 9 है, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक एवं कायिकी के महत्व को विस्तार से समझाइए। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप अथवा में ये वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। कोशिका की संरचना तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, चाहे तो आप ये प्रश्न कर दें, चाहे तो आप ये प्रश्न कर दें। ठीक है, आपको नंबर जो है 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक प्रश्न हल करने के। ठीक है, इनमें से कोई एक करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कंकाल तंत्र क्या है? आकृति के आधार पर अस्थियों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको कंकाल तंत्र क्या है इसके बारे में बताना है। आकृति के आधार पर अस्थियों के वर्गीकरण की व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, और अथवा अथवा करके लिखा है दोस्तों ये वाला प्रश्न। अगर दोस्तों आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं। संयोजी और उपकला ऊतक के बारे में विस्तार से बताएं। ठीक है, संयोजी और उपकला ऊतक के बारे में आपको विस्तार से बताना है इस प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, तो चाहे आप ये प्रश्न कर दीजिए, चाहे आप ये प्रश्न कर दीजिए। ठीक है, आपको नंबर 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रश्न के। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोस्तों। ठीक है, ए नंबर है हमारा ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। दूसरा है हमारा बी नंबर रक्तचाप, रक्तचाप पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में यहाँ पे नीचे लिखाया गया है और अथवा अथवा करके लिखाया गया है, तो आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं। व्यायाम का विभिन्न शरीर प्रणाली पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है? रक्त संचार प्रणाली पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और श्वसन प्रणाली पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है, आपको इनमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पेपर हुआ समाप्त। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के और भी पेपर पाना चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी पेपर का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है सभी पेपर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।